फॉलोअप्स लेने चाहिए? हाँ जी, जिनको कैंसर का इलाज हो गया है उनको ऐसे नहीं होता सोचना चाहिए कि बस हो गया, बस अब बस हो नमस्कार, गया, ऐसा नहीं होता। ठीक हम ठीक है, अब हमें कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, कैंसर का नाम ही इसलिए रखा गया है कि उसमें रिकरेंस हो सकता है। जी। अगर स्टेज 1 था तो कम रिकरेंस का रिस्क है, 2 है तो उससे थोड़ा ज़्यादा है, 3 है तो उससे ज़्यादा, 4 है तो उससे ज़्यादा। तो अगर आपका स्टेज 1 भी रहा है तो भी आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फॉलोअप के लिए शुरू के 2-3 साल थोड़ा जल्दी जल्दी आते हैं, 3-3 महीने पे बुलाते हैं हम, शुरू के 2 to 3 ईयर्स। उसके बाद में हम 6-6 महीने पे बुलाते हैं, और 5 साल होने के बाद हम 1-1 साल पे कहते हैं कि एनुअली आप दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूजुअली बुलाते हैं। अब हर एक को अपनी अलग अलग सिचुएशंस भी होती हैं, तो कभी कभी चेंज भी करते हैं। अब समझिए कि कोई पेशेंट मेरे पास अरुणाचल प्रदेश से आ रहा है, तो हो सकता है मैं उससे कहूँ 3 महीने की जगह 4 महीने में आ जाओ, 5 महीने में आ जाओ, या फिर एक बीच का जो चीज़ है वो आप अपने वहीं अरुणाचल प्रदेश में दिखा लीजिए, है ना। या आजकल तो ऑनलाइन की सुविधा भी हो गई है, तो थोड़ा बहुत ऑनलाइन में भी कन्वर्सेशन हो सकती है। जिनको आने जाने में परेशानी जी हाँ जी, है, वो और वार्निंग सिम्टम्स हम सब बताते हैं पेशेंट को कि किन चीज़ों का ध्यान स्पेशली रखना होता है अगर आपकी कैंसर का इलाज हुआ है तो। आजकल महिलाओं में ये कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे कि आपने खुद बताया है कि अब यूट्रस कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ओरियन कैंसर के बहुत केसेस आ रहे हैं। तो महिलाओं को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो इन सब कैंसरों से बची रहें? टोटली तो देखिए ज़ीरो रिस्क तो कोई नहीं कर सकता है आजकल के ज़माने में। आजकल के ज़माने में कैंसर का रिस्क बढ़ ही रहा है। मेरे को लगता है कि जो पोल्यूशन है जिसको हम इनहेल कर रहे हैं उसमें कार्सिनोजन है, हम कुछ नहीं कर सकते। खाने पीने की चीज़ें जो रूटीनली हमें मिल रही हैं, जो पैकेट में चीज़ें मिल रही हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें मिल रही हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम डाले जाते हैं, कुछ स्टेबलाइज़र डाले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो कार्सिनोजन होते हैं, जो कार्सिनोजन है, जिसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इतने ज़्यादा लोगों को कैंसर है। और पहले नहीं होता था, आप इतना नहीं सुनते थे, अभी आप हर एक जगह ये सुनते हैं कि इस उम्र के बाद कैंसर हो रहा है। दूसरा, एक तो ये भी रीज़न है कि पहले लोग ना 50-60 साल बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती थी लोगों की, अब आप लोग ना 90-90 साल तक आराम से जीते हैं। उनको तो इसलिए कैंसर का रिस्क जो है कैंसर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर लें कि खाना अच्छा खाएं, ताज़ा खाएं, और आजकल का ज़माना पैकेज फूड ना खाएं। आजकल का ये भी ज़माना है कि खाना एक दिन बनाते हैं और 3 दिन 4 दिन खाया जाता है, या फिर बाजार से, अब बाजार का भी नहीं पता, बिल्कुल लोग ऐसा करना ही होता है, उनको करना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल है वो ही ऐसा गया है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, रोज़ थोड़ा बनाया बट फ्रेश बनाया, और फिर उसको खाया। अब सोचिए ना, उसको खाने को बार बार गर्म करते हैं माइक्रोवेव में। अब हमें नहीं पता कि किस तरह के मॉलिक्यूलर चेंजेस खाने के अंदर होते हैं, और फिर वो हमें कितना नुकसान करते हैं, क्योंकि नुकसान तो हो रहा है, हम सबकी हेल्थ में दिखाई दे रहा है कि चेंजेस, जो बुढ़ापा है और जो चेंजेस है और जो मूड है, इरिटेबिलिटी, ये सब कुछ चेंज हो रहा है। और कम उम्र में ही बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं। छोटी उम्र में कैंसर हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं आजकल की जनरेशन में, ये सारी चीज़ें। वो खान पीन का ध्यान और एक्सरसाइज और सेडेंटरी ना रहना, आई थिंक पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, यही इंपॉर्टेंट है। फैमिली से बात करना, और एक रैट रेस का हिस्सा ना बनना कि जिसमें सब भाग ही रहे हैं, बस सब भाग रहे हैं। सही बोल रहे हैं, आजकल के लोगों की लाइफ भागदौड़ वाली लाइफ है। लोग का वर्किंग है, तो लोग बच्चे भी भाग ही रहे हैं, ठीक है, सब बड़े भी भाग ही रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है अपनी हेल्प, जबकि इतनी चीज़ें हमारी हेल्प के लिए आ गई हैं, ठीक है ना, हमारा टाइम बचाने के लिए इतनी चीज़ें आती जा रही हैं, बट फिर भी टाइम नहीं है। सही आप बता रहे हैं, सही, ये प्रॉब्लम है, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, और इसी का ही है असर जो लोगों की हेल्थ पे दिखता है, ये जो इतने सारे कैंसर्स की प्रॉब्लम आ रही है महिलाओं में। डॉक्टर सारिका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं हमारे दर्शकों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।